I was literally laying down on the street on the highway कि मतलब what is happening with me, I don't know क्या हो रहा है। एंटीबायोटिक सबसे हैवी वाली लगी थी मेरे को, मतलब नॉर्मल काम ही नहीं कर रही थी वो शायद 10,000 रुपये का इंजेक्शन था, वो एक रोज़ का, वो ज़रूर लगना था वो। जब इनको सेकेंड अटैक आया, थर्ड अटैक आया, देन वी केम टू नो कि नहीं, ऐसा नहीं है, इसका कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं। मेरा टाइम गैप लंबा हो जाता था, मुझे लंच करने में 3 साढ़े 3 भी बज जाते थे। आयुर्वेद के बारे में ट्रस्ट तभी बिल्ड हुआ जब मेरे को थर्ड अटैक आया था और वी वर हेल्पलेस। मेंटल एक वो बनी हुई होती है हम लोग की हैबिट, एक वैज जी हैं तो वो पुराने से खाद डाल के बैठे हुए होंगे, हुक्का हुक्का पी रहे होंगे। यहाँ से जितने भी गए हैं सब सही होकर गए हैं और आप भी सही होकर जाओगे। यहाँ वैज जी ने कह दिया कि आप अब ठीक हैं, आप अपना इसको रूटीन में फॉलो करिए और 1 साल बाद हम आपसे बात करेंगे। MRCP कंपैरिजन टेस्ट कराया जाता है, वो मेरा हुआ, मैंने वहीं कराया जहाँ से मेरा फर्स्ट हुआ था और टू बी सरप्राइज मेरा वो बिल्कुल नॉर्मल आया था। मेरा नाम आशीष अग्रवाल है और मैं काशीपुर से रहता हूँ, काशीपुर उत्तराखंड। और मेरा अपना ड्राई फ्रूट्स और स्पाइसेस का होलसेल का बिजनेस है काशीपुर में ही, और ये हमारा इंसिस्टेंशियल बिजनेस है। I am Smriti Agrawal, his wife, and I am a BTech from Bareilly only, in Tripoli. And earlier I used to be assistant professor there in a esteemed university in UP. Right now I'm a homemaker and I'm fond of making different kinds of dishes and cuisines for him that I got from Padav only. वी वर ट्रैवलिंग एक्चुअली, हम लोग वृंदावन जा रहे थे। We were on the way to Vrindavan. हाँ, और then बोला it हुआ happened. था, बहुत बोला हुआ था बहुत पहले से कि वी वर ट्रैवलिंग, और मोगा पे अपना जैसे रुकते हैं यूजुअली में अपना रुके, अपना सुबह पता है पराठे खाते हैं, पराठे वगैरह खाए हुए हैं, वहाँ से निकले, बस वहाँ से ईस्टर्न पेरिफेरल पे जैसे चढ़े हम लोग और बस 4-5 किलोमीटर आगे बढ़े होंगे और सडनली मेरे को पेन शूट होता है यहाँ पे और अलग सा फील होता है मुझे कि अनईजीनेस लगती है कि व्हाट्स हैपनिंग विद मी। और बस फिर वो बढ़ता Vomiting है, sessions and नॉइज़िया होता है, बढ़ने लगता है पेन, कार रुकवाता हूँ मैं साइड में नहीं नहीं, ड्राइवर था, कंप्लीट फैमिली जा रही थी अलॉन्ग विद पापा मम्मा, सब लोग जा रहे थे हम लोग। और रुकर कार रुकवानी पड़ी और फिर वहाँ पे मतलब आई वॉज लिटरली लेइंग डाउन ऑन द स्ट्रीट ऑन द हाईवे कि मतलब व्हाट इज़ हैपनिंग विद मी, आई डोंट नो क्या हो रहा है। सडनली मतलब फैमिली डॉक्टर को कॉल किया, शी कॉल्ड अप और उन्होंने कहा क्योंकि चेस्ट यहाँ पे था पेन सेंटर में, तो उन्होंने कहा कि हार्ट से रिलेटेड हो सकता है, कोई भी नियर बाय पहले हॉस्पिटल हो आप वहाँ पे जाके उसको डायग्नोज first aid कराओ, ले लो. वहाँ चेक कराओ। तो वहाँ फिर भी काफ़ी आगे पूछते पाछते हम लोग नोएडा की तरफ बढ़े, वहाँ हमें मिला हॉस्पिटल एक, वहाँ पे हम लोग गए, उन्होंने भी पेन किलर दे दिया, हार्ट से रिलेटेड कुछ नहीं था, वो डायग्नोज नहीं कर पाए। अल्ट्रासाउंड वगैरह शायद करा था उन्होंने, आई डोंट थिंक सो, अल्ट्रासाउंड नहीं नहीं हुआ था। अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ था. और वहाँ पे उन्होंने डायग्नोज नहीं कर पाए वो लोग, उन्होंने कहा कि ठीक है आपका सही हो जाएगा और यू में गो ऑन, आप जहाँ जा रहे हो आप जा सकते हो। बट शी वॉज वेरी अनकम्फर्टेबल, मतलब ये मेरी सिचुएशन समझ रही थी, मीन्स शी समथिंग डिनाइड। वाज रॉन्ग. आई वाज लाइक कि अब तक कोई भी पेन किलर है उसको सेटल कर देना चाहिए था, पेन किसी भी तरीके का. तो बिल्कुल भी सेटलमेंट 2% 3% ऐसे बोल रहे थे ये कि बस इतना ही आराम है मुझे. तो आई वाज लाइक कि मतलब समथिंग इज रॉन्ग. तो फिर उसके बाद शी कॉल्ड हर अंकल, ही यूज्ड टू लिव इन नोएडा ओनली। वहाँ पे जो सर्जन थे वो, उनका ट्रीटमेंट रहता हुआ तो उनको दिखवाया, तो इमरजेंसी में गए। उन्होंने फिर जैसे ही वो आए, देखा, उन्होंने सिम्टम्स देखे, उन्होंने कहा कि मुझे तो ये पैंक्रेटाइटिस लग रहा है। फर्स्ट टाइम ही उन्होंने मतलब देख के डायग्नोस कर लिया था कि मुझे ये लग रहा है। और फिर टेस्टिंग्स हुई, अल्ट्रासाउंड हुआ, उसमें थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन था और फिर दे हैड स्टार्टेड गिविंग द ट्रीटमेंट एज पर देयर प्रोटोकॉल जो भी होता है उनका। और CT स्कैन मेरा 3 दिन के बाद हुआ है, सपोज एडमिट हो गया था वहाँ पे मैं। और पेन तो रहता ही है, काफ़ी पेन था, अच्छा खासा पेन था। और फिर उसके बाद वहाँ पे उनके प्रोसीजर्स थे, अपना कैनुला लग गया, चल रही हैं अपना सब मेडिसिन। एंटीबायोटिक्स भी सबसे हैवी वाली लगी थी मेरे को, मतलब नॉर्मल काम ही नहीं कर रही थी वो शायद 10,000 रुपये का इंजेक्शन था, वो एक रोज़ का, वो ज़रूर लगना था, वो स्थिति थी। तो वो सब था और फिर CT स्कैन में क्लियर हो ही गया था कि इट्स अ पैंक्रेटाइटिस। तो वहाँ पे अपना 15 डेज़ करीब रहा था मैं। फिर उसके बाद उन्होंने डिस्चार्ज करा था विथ प्रिकॉशंस और सब मेडिकेशंस एंड ऑल। एक मेडिसिन थी वो चलाई थी, और बाकी मेरे को फर्स्ट अटैक मई में था, 3 मई के आसपास। और जो सेकंड अटैक आया था मेरा था वो 4th ऑफ अक्टूबर, 4th ऑफ अक्टूबर को आया था, अप्रॉक्सीमेटली 5th या 4th। तो इस टाइम गैप में मैं काफ़ी सही हो गया था, मतलब मुझे लग रहा था कि आई एम ओके,
मतलब अब मैं रिकवर कर गया हूँ शायद। जो भी चीज़ थी डॉक्टर्स की, अपना बीच में जो भी बात होते थे, विजिटिंग होती थी, वहाँ मिलते थे, तो ठीक है, सब नॉर्मलाइजेशन सब जाने लगा था। फूड में भी काफ़ी कुछ उन्होंने कहा था कि ठीक है, यू कैन टेक दिस, अब ये भी है, ये भी कर सकते हो। बट जब वो अटैक होता आता है तो आपको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं था, यू आर रॉन्ग, और इट इज़ रैकरिंग। और बस वी हेड टू अनदर प्राइवेट हॉस्पिटल इन द लोकल। और वो ये था, वहाँ तो पता था क्योंकि क्या था, तो सीधे इमरजेंसी में जाके सीधे ये बोला कि मुझे पेन आ रहा है, मुझे दो फटाफट, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हॉस्पिटलाइज हुआ और सीधे उनसे मतलब जो भी फिर अपना मेडिकेशन थी स्टार्ट की थी। सेटल लाइफ आप जी रहे थे या एंड देन सडनली दिस हैपेंस, तो वो उस पॉइंट पे बैलेंस आप किस तरीके से करने की कोशिश कर रहे थे? देखिए, बहुत बड़ा इशू था। फादर मेरे 65 प्लस हैं, ही ऑल्सो इज़ विद मी, मतलब वो पूरा देखते हैं, और उनकी सबसे ज़्यादा सपोर्ट रही। उन्होंने मुझे बिल्कुल बिजनेस की तरफ से स्ट्रेस लेने को नहीं कहा। फर्स्ट टाइम जब हुआ तो वो उन्होंने पूरा देखा, और वहाँ से आने के बाद भी अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ मैंने पूरा रेस्ट किया था घर पे, और उसके बाद फिर मैंने अपना वर्क पे जाना स्टार्ट किया था। और फिर धीरे धीरे मैं अपना रूटीन बढ़ाया, शेड्यूल बढ़ाया। हाँ, वर्क्स डिस्टर्ब हो गए थे क्योंकि सारे कंप्यूटराइज हुआ के सारा वो मेरे को करना होता था, तो वो सब डिस्टर्ब हो गया था मैटर काफ़ी। तो उसी को लगता है कि ट्रैक में लाते लाते लगा कि हाँ, हम ट्रैक पे आ गए हैं, काम कर रहा हूँ मैं, आई एम डूइंग डे टू डे वर्क। व्हेन आई एम गोइंग टू वर्क देन दे आर स्ट्रेस फ्री। व्हेन आई वाज होम तो ठीक है, दे यूज्ड टू थिंक कि हाँ, समथिंग इज स्टिल रॉन्ग। तो ऐसा था कि जब जाने लगे, अपना रूटीन में आने लगे, तो सब नॉर्मलाइज लगने लगा था कि हाँ ठीक है। I was like कि just you have to take proper rest. जैसा आपको बोला गया है, जैसा प्रेस्क्राइब किया गया है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद, जैसे मैम ने बोला था कि अगर आप थोड़ा सा भी ट्रैवल कर रहे हो तो आपको वहाँ स्टे करना है, अपनी बॉडी को रेस्ट देना है, अपने रूटीन से बाहर नहीं आना है जो आप फॉलो कर रहे हो। बट धीरे धीरे ये था कि जब ये रूटीन में वापस आ रहे थे तो इट वाज लाइक कि ठीक है, वी आर ओके एंड एवरीवन इज ओके, थिंग्स आर ओके। लेकिन ऐसा नहीं था, थोड़ा सा भी स्ट्रेन पड़ रहा है बॉडी पे तो वो कहीं ना कहीं फील हो रहा है। तो जब वो फील हो रहा है तो जैसे कि रेकर हुआ तो वो इस तरह से भी सामने आया हमारे कि हमें स्ट्रेन नहीं लेना था, उस जगह पे हमें रेस्ट करना था। तो वही था कि मतलब मैं उनको यही बोलती थी कि आप रेस्ट करो, मीन्स अगर थोड़ा हेक्टिक भी स्केड्यूल हो रहा है तो उसको आप थोड़ा सा पीछे लेकर आओ और जस्ट गिव योर बॉडी योर टाइम, जो भी आपको बोला गया है आप उस तरह से उसको फॉलो करो। एंड फिर जब हमने आयुर्वेदा की तरफ हम लोग बढ़े, एंड इट वाज आल्सो हार्ड टू बिलीव फॉर अस कि आयुर्वेद ठीक है, लेट अस गिव इट अ ट्रायल, क्योंकि हम लोग गिव अप कर चुके थे बिल्कुल। सेकेंड और थर्ड अटैक के बाद ये हुआ कि मतलब लेट्स गिव इट अ ट्रायल एटलीस्ट। एक्चुअली मैं तो यहाँ पे पेन में ही आया था। हाँ हाँ, मेरे को उस समय था, अटैक में था मैं, क्योंकि वी वर समवेयर नियर बाय। तो ये हुआ कि आपको मूव करना चाहिए यहाँ से। हम लोगों का डिस्कशन हुआ फैमिली में कि हम लोग को आयुर्वेद की तरफ जाना चाहिए, जब नहीं मिल रहा आराम। और समवन इज़ सेइंग कि आपको, मैंने क्लियर करा था कि हमारे नोन हैं, उनको भी यही प्रॉब्लम थी और यहीं से वो उनको आराम मिला था, तो उन्होंने ही सजेस्ट किया था। तो दिस टाइम ऑल्सो उन्होंने कहा, मैंने फेसबुक पे भी पेज वगैरह सर्च करा था, बट उसमें कभी मैंने प्रोसीड नहीं करा आगे, क्योंकि एक फेथ था मन में कि हाँ ठीक है, मैं ठीक हो रहा हूँ, और एलोपैथिक में ट्रस्ट था क्योंकि एक नॉर्मल समझ है, एक फील्ड है, क्योंकि हर कोई जो पढ़ रहा है, एमबीबीएस कर रहा है, वो ठीक है, दे आर डूइंग सेटअप के साथ। तो बट आयुर्वेद के बारे में ट्रस्ट तभी बिल्ड हुआ जब मेरे को थर्ड अटैक आया था, और वी वर हेल्पलेस कि अब वे टू गो। और वो अंकल जो हमारे फैमिली के हैं, और वो हम लोगों को पुश कर रहे थे कि यू शुड गो ओवर देयर। और फिर हम लोगों ने फाइनल डिसीजन लिया कि वी हैव टू गो। इन हाइंडसाइट आपके क्या मिसकंसेप्शंस थे अबाउट कि पड़ाव की ट्रीटमेंट कैसी होगी? मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंफ्रास्ट्रक्चर मैं सोचा नहीं था कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना अच्छा हो सकता है, क्योंकि ना एक मेंटल एक वो बनी हुई होती है हम लोग की हैबिट। एक वैद जी हैं तो वो पुराने से खाद डाल के बैठे हुए होंगे, हुक्का हुक्का पी रहे होंगे, समवट लाइक दैट। एक वो पुरानी वो जो थॉट प्रोसेस होता है ना, वही होता है। लेकिन जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ आया तो एक तो देख कर डेवलप करा कि हाँ, ये तो बिल्कुल एक मिनी रिजॉर्ट की तरह बना हुआ है, एक अच्छा सा प्लेस है जहाँ पे आप ईजी फील करते हैं। यू डोंट फील लाइक अ पेशेंट, ठीक है, यू फील लाइक अ फैमिली मेम्बर। और
वहाँ पे सबसे पहले पहुँच के ही एक अच्छा फील आया कि ठीक है, आई एम नॉट अ पेशेंट। वहाँ गए, पहुँचे, वहाँ रूम में एंटर हुए, तो सबसे पहले वहाँ पर आपको इजी नोट पे ही रखा गया। ऐसा नहीं है कि एकदम से कोई इमरजेंसी रूम में लेके जैसे जा रहे हैं हॉस्पिटल में, सब आपको कैनोला लगा रहे हैं, इंजेक्शंस दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। इवन आई वॉज इन पेन, बहुत ईजी रखा गया था। तो उसके बाद धीरे धीरे अपना जब मेडिकेशन स्टार्ट हुआ अपना, और फिर इनिशियली तब भी मेरे को 3-4 दिन तक ट्रस्ट नहीं आ रहा था कि मैं इतने पेन में, और आई वॉज ऑन एंटीबायोटिक्स। और सेकेंड डे से ही मेरे को कहा गया कि आपका, वी डोंट थिंक सो कि आपको एंटीबायोटिक्स कंटिन्यू करने की ज़रूरत है। तो सेकेंड डे से ही मेरी एंटीबायोटिक्स और पेन किलर्स बंद हो गए थे, और यहाँ की अपनी जो टोटल प्रोटोकॉल था उसको फॉलो कराना स्टार्ट कर दिया था। तो उसी से ही मुझे 4 से 5 दिन के बाद रिकवरी हल्की हल्की बॉडी में फील होनी शुरू हुई। थैंक्स टू द स्टाफ ऑल्सो, जो यहाँ का स्टाफ, फीमेल स्टाफ था, उन्होंने हमेशा से एक मोटिवेट किया उन्होंने, क्योंकि उनके पास पास हिस्ट्री सारी उन्होंने देखी हुई है। तो उन्होंने ये कहा हमेशा कि आप परेशान मत हो, यहाँ से जितने भी गए हैं सब सही होकर गए हैं और आप भी सही होकर जाओगे। तो वो एक प्लस पॉइंट था मोटिवेशनल। तो और जब वो चेंज अपने बॉडी में फील करना स्टार्ट किया तो लगा कि हाँ, कि आई एम एट राइट प्लेस। जब फर्स्ट टाइम डायग्नोज हुआ तो मेरे अमाइलेज और लाइपेस लेवल 1000 और 1800 समथिंग थे। तो ये था कि हाँ, इट इज़ ऑन हायर नोट, और उनका शायद 80 to 100 के आसपास रहना चाहिए, बट वो 1000 to 1800 के आसपास थे। तो हाँ, इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। लेकिन ग्रेजुअली वो कम भी हुए थे, तो ये लगा कि ठीक है, कंट्रोल हो जाएंगे। बट जब सेकेंड टाइम मेरा अटैक हुआ था तो मेरा लेवल पहुंच गए थे 8000 एंड 10,000 अप्रॉक्सीमेटली। तब लगा कि ये इतना ज़्यादा लेवल इसका रीच कर रहा है, और मेरे तो राइल्स ट्यूब भी डालनी पड़ी थी नाक में जब सेकेंड टाइम में, जिससे कि फ्लूइड मेरा ड्रेन करा जा सके। तब मेरे को लगा कि हाँ, इट्स अ मैटर कि अमाइलेज लाइपेस है। पर तब भी अमाइलेज लाइपेस के लिए मैं कंसर्न नहीं रहता था इतना। मेरे को बस यही था कि मेरे को वेट लॉस था सबसे बड़ा कंसर्न, क्योंकि मेरा वेट पहले समथिंग 85 था। फर्स्ट टाइम जब मैं एडमिट हुआ तो 10 किलो लॉस हुआ, 75 kg पे मैं डिस्चार्ज हुआ। फिर जब सेकंड टाइम मेरा हुआ तब अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 kg तब लॉस हुआ, और थर्ड अटैक जब आया तब 5 kg फिर निकल गया। तो ये लगा कि ये रेकरिंग डिजीज़ है, और हर एडमिशन पे आपका वेट लॉस हो रहा है, तो ये कहाँ पे जाके स्टे करेगा। सबसे बड़ी कंसर्न ये थी। और वीक अंदर से, मैं मेंटली भी वीक तो फील नहीं करता था, लेकिन हाँ, दिखता था कि हाँ, आई एम नॉट एबल टू डू सम वर्क, मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शन फील होती थी खुद को। तो वेट लॉस वाज अ मेजर कंसर्न फॉर मी, क्योंकि आप इतनी स्पीडली जब वेट लॉस हो रहा है, और जब यहाँ पड़ाव में आया मैं, तो मेरा वेट अप्रॉक्सीमेटली 64 kg के आसपास था, जो मेंटेन रहा काफ़ी टाइम तक। और क्योंकि थोड़ा डाइट जो है थोड़ी सी मेंटेन करनी थी, तो इनिशियली लाइट डाइट दी गई थी यहाँ पे, और उसके साथ थोड़ा सा रिड्यूस हुआ वेट मेरा। बट ग्रेजुअली टाइम के साथ वो मेरा वेट भी गेन हुआ। तो मुझे तब और हाँ, हिम्मत आई कि ठीक है, आई एम ऑन द राइट ट्रैक, कि वेट गेन है। फैमिली को भी कंसर्न था। यहाँ पे आते ही मुझे वो पहले जब मलाई का चम्मच दिखाई गई तो आई वॉज सो हैप्पी टू सी दैट कि आई कैन हैव, मेरे को बटर और मलाई, मतलब आई यूज टू लाइक देम सिंस चाइल्डहुड। तो जब मलाई की चम्मच मिली वो, तो लगा कि वाई आर यू गिविंग टू मी, इट्स नॉट, मतलब सब, मतलब मेरे को नहीं दे सकते आप ये। तो लो, आप लो। उस समय यहाँ पे वैद्य गुंजन सर थे, उन्होंने मुझे देखा था। वैद्य जी यहाँ पे थे नहीं उस समय, वैद्य जी कहीं अपने टूर पे गए हुए थे। तो उन्होंने कहा नहीं, आप लीजिए और नथिंग विल हैपन, और आपको आराम मिलेगा। तो उसमें एक, आई डोंट नो व्हाट वाज द मेडिसिन, कोई पाउडर सा था, वो उसमें डाल के और वो उसको फोल्ड करा गया और मुझे दे दिया गया। मैंने इसको स्वेलो कर लिया, ठीक है। आई वॉज हैप्पी कि चलो ठीक है, आई हैड गॉट समथिंग। और फिर चना दिया गया साथ में। सो अगेन कि यार, ये आप तो ऐसे क्या चीज़ दे रहे हो कि जो डाइजेस्ट ही नहीं हो सकती, हमें मना करा गया और आप हमें ये चना दे रहे हो। तो कोई बात नहीं है, उन्होंने कहा कि 4-5 दाने खाओ। हैड इट, ले लिया। फिर नेक्स्ट डे अपना लाइट से स्टार्ट करा गया, और समवट कोई एक दाल का पानी, यूश कहते हैं उसे, वो हमें दिया गया, स्टार्ट किया गया लाइट डाइट्स पे। और फिर ग्रेजुअली अपना वो 4 to 5 डेज़ पे नॉर्मल मील्स पे हम आ गए। वो जब मील्स नॉर्मल देखी तो वी वर सो हैप्पी, आई वॉज सो हैप्पी। माई मदर वॉज अलॉन्ग विद मी फॉर द फुल टाइम इन पड़ाव, क्योंकि बच्चे छोटे थे, तो शी हैज़ टू लुक आफ्टर दैम ऑल्सो। तो ये अपना घर पे थी, और आई वॉज सो हैप्पी कि ठीक है, आई कैन हैव सच थिंग्स टू ईट।
तो वो खाना खाया, मतलब कराओ, सम डे वन डे वी गॉट इडली सांभर ऑल्सो, तो वी आर सो हैप्पी कि अरे मतलब वी कैन हैव दिस। तो सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि आप वापस उस चीज़ में आ रहे थे जो आपने कभी सोची नहीं थी कि आपको खाने को मिलेंगी। और एक चीज़ ये फील हुई मुझे, क्योंकि वो एक ही तरह का पैटर्न, वो खाने के दाल वाल खा के वो पक चुके थे, तो वो भूख खत्म हो चुकी थी। भूख ये था कि खुल ही नहीं रही थी, डॉक्टर ट्राई कर रहे हैं कि कह रहे हैं खाओ खाओ, लेकिन भूख खुल ही नहीं रही थी। बट अब जब वैरायटी ऑफ थिंग्स आपको मिलती है खाने के लिए, आपके पसंद की मिलती है, तो अपने आप से मन करता है खाने का, तो वो भूख खुली और धीरे धीरे अपना खाने का मन करा। उसके अलावा जो मेस बनी हुई है, द बेस्ट थिंग कि आप और पेशेंट्स के साथ बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि वो दूसरे रूम में आप हॉस्पिटल में बैठे हैं, आपको पता ही नहीं आसपास क्या हो रहा है, सब अपनी डिस्कस करते हैं, बात करते हैं, हिम्मत मिलती है। क्योंकि उसमें से जो हम थे तो 50% पेशेंट्स रिकवर कर चुके थे, और कुछ 30% ऐसे थे जो नए आ रहे थे, वो भी इसी प्रॉब्लम में थे, वो भी, उनको भी भरोसा नहीं था। आई वॉज इन द मिड वे, तो उनको देख के मोटिवेशन मिलता था, और सेम उनको हम चैनल फ्लो करते थे कि आप डिमोटिवेट मत हो, आप सही हो गए, वी आर गेटिंग बेटर, तो आप भी हो गए। तो जब तक अपना यहाँ से डिस्चार्ज होने का टाइम आया, उन लोगों को बेटर फील होना शुरू हो गया था, तो एक बॉन्डिंग बन गई थी आपस में, एंड स्टिल वी आर कनेक्टेड। जो हमारा एक बैच था, एक वट एवर वी से, एक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप बन गया था हम लोगों का सबका, तो एक ये बहुत ही पॉजिटिव चेंज था सभी की लाइफ में, मतलब पूरी फैमिली ने उसको इस समय अडॉप्ट किया हुआ है कि जो भी इन्होंने यहाँ पे लाइफस्टाइल इनका सेट करके दिया हमें, एवरीवन इज फॉलोइंग, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा था हमारी हेल्थ के लिए भी। मैं जहाँ से हूँ तो वहाँ पे आयुर्वेद फॉलो करते हैं, एंड उस तरीके का काफ़ी मिलता जुलता लाइफस्टाइल जैसा इनका यहाँ पे आप लोगों ने प्रोवाइड किया, वैसा मैंने शायद जिया हुआ है। तो तो मुझे इतनी डिफ़िकल्टी इसलिए नहीं हुई क्योंकि आई न्यू इट अर्लियर ऑल्सो कि दिस इज़ द गुड थिंग, बट फॉर हिम इनको उस तरह से मोल्ड करना व्हाट वाज अ डिफ़िकल्ट टास्क। बट ठीक है, ओके है, मतलब हेल्थ इज़ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग। मेरा डाइट रूटीन इस तरह से रहता था कि मैं मॉर्निंग जैसे उठ गया तो ब्रेड टीटोस चाहिए होता था मुझे। ब्रेड। तो वो मैं, बिना उसके मेरी सुबह नहीं हो सकती थी, तो वो आई यूज़ टू हैव इट। उसके बाद मैं 10:30 बिफोर गोइंग टू शॉप, अपना वर्क पे जाने से पहले एक लाइट मील ले ली, ब्रेकफास्ट ले लिया। फिर मेरा टाइम गैप लंबा हो जाता था, मुझे लंच करने में 3, 3:30 भी बज जाते थे, तो वो एक टाइम गैप होता था। उसके बाद शाम को आए, कभी ब्रेकफास्ट हो गया, कभी स्किप हो गया। अब स्किप हो गया तो, या लेट हो गया आने में ब्रेकफास्ट के लिए, तो शाम को 7 बज गए ब्रेकफास्ट के लिए, तो भूख लग रही है बहुत तेज़, तो उस समय फिर ज़्यादा खाया जाता था। फिर डिनर टाइम अप्रोच करता था कि 9 to 9:30 हमें डिनर करते थे हम लोग, तो भूख उतनी नहीं होती थी, लेकिन ये था कि 2 रोटी तो खाओ, 3 रोटी तो वो एक फिक्स डाइट थी बेसिकली मेरी कि इतनी रोटी खानी है मुझे, तो मैं उतना खाता था। तो कभी वो ओवर ईटिंग भी होती थी, एक तरह से फिक्स डाइट जो थी मेरी, और कभी वो पेट भर जाता था उससे। और शी यूज़ टू ऑलवेज से कि नहीं, आप लोग लेट कर रहे हो खाने में, आप समझाओ, आपको 8 बजे तक अपना एट लास्ट डिनर कर लेना है। मदर, जब मैं फ़र्स्ट टाइम हॉस्पिटलाइज हुआ था तो भी साथ में रही थी प्राइवेट हॉस्पिटल में, क्योंकि बच्चे, क्योंकि वो नोएडा में थे उस समय भी। और सेकंड टाइम पे फिर शी वॉज विद मी, ये भी रही वहाँ पे, और उन्होंने डिस्चार्ज करा के लाई स्पेसिफिकली मुझे वहाँ से, क्योंकि करवा चौथ का दिन था वो। एंड शी वॉज थर्स्टी सिंस मॉर्निंग, और इन्होंने कुछ नहीं था उस दिन, वी वर ऑन द वे टू काशीपुर, और तो शी वॉज विद मी ऑल द टाइम। और फिर थर्ड अटैक में लोकल में ही हमने लिया था ट्रीटमेंट, जो पेन किलर्स थे। फिर मदर मेरी यहाँ पे आई और उन्होंने समझा, शी वॉज ऑल्सो हैप्पी, शी ऑल्सो फील कि उनके मैं, शुगर लेवल्स, बीपी लेवल्स सब सब नॉर्मलाइज हो गए। ऑनलाइन आ इतने गए थे, टाइम वो यहाँ ऑनलाइन रहे, यहाँ का बिल्कुल। फूड खाया, सब चीज़ देखी, सो प्योर थिंग, एवरीथिंग वाज सो प्योर। हम लोग यहाँ देखते हैं कि जो सब अपना करते हैं, यील्ड सारा अपना है, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। और वही उनको अच्छा लगा, उनको ये लगा कि हाँ, कि मतलब हम लोग को भी अच्छा खाना चाहिए। और वही सब चीज़ें हैं कि पनीर एंड ऑल जो भी था हमारे, सब वो घर पे ही निकलता था पहले भी वो, और उसको फोकस्ड हो गया। अब हम बाहर का तो अब बिल्कुल ही नहीं करते, ये लगा कि जब अपना कर सकते हैं तो करा जाए। तो शी वॉज ऑल्सो हैप्पी कि हाँ ठीक है, कि एक लाइफस्टाइल एक अच्छी तरफ जा रहा है। एंड डेजर्ट्स वगैरह भी मैं जैसे बनाती हूँ इनको ध्यान में रखते हुए, तो उसमें मैम ने बोला था कि मिलेट्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे रागी। तो आई यूज़ टू मेक रागी केक फॉर हिम। उसमें एज अ स्वीटनर आपका खांड यूज़ कर लेते हैं,
और एज अ एमल्सिफाइंग एजेंट वी यूज़ ये मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर लिया या फिर बटर यूज़ कर लिया घर का निकला हुआ। यहाँ से जब हम लोगों का मेडिकेशन पूरा होता है तो इनिशियली हम लोग ज़्यादा नॉलेज नहीं लेते हैं, बट ये भी इन बिटवीन मालूम पड़ा कि आपको 4 मंथ्स का रेस्ट लेना होगा इसके बाद। तो दैट वाज द बिगेस्ट थिंग टू डाइजेस्ट कि अपना वर्क को सेक्रीफाइस करके आपको 4 मंथ घर पे रहना होगा। तो थोड़ा सा लगा था कि ऐसे कैसे पॉसिबल है कि अपना वर्क को छोड़ दे, बट यहाँ पे उसमें वैद्य बालेंद्र प्रकाश जी थे, वैद्य जी थे। उन्होंने कहा कि भाई ऐसे ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं कि जो अपने जिन्होंने बीमारी के लिए वर्क्स को सेक्रीफाइस करा, अदरवाइज़ आपको छोड़ना पड़ेगा, आप बीमार होंगे, छोड़ना पड़ेगा आपको वर्क। तो इससे अच्छा है कि आप अपनी हीलिंग जिससे आपके प्रॉपर हो, तो आप कुछ समय के लिए मैनेज करें इस तरह से कि आप अपने शरीर को टाइम दें। तो समझ में आई बात। बाकी फैमिली का सपोर्ट था, और यहाँ से जाने के बाद मेडिकेशन 4 मंथ का कंप्लीट मैंने पूरा करा। कोई भी चीज़ मेडिसिन बनी है तो ये मेरा मानना है कि एक उसकी एफिकेसी उनकी स्टडी करी हुई है, एक वेल नोटेड, एक पूरा प्रिपेयर करा हुआ है, तो उसको अगर फॉलो करा जाए तभी उसका फ़ायदा है। और पर्सनली मेरे केस में मैंने देखा, क्योंकि 1 साल बाद ट्रीटमेंट पूरा होने के बाद MRCP कंपैरिजन टेस्ट कराया जाता है, वो मेरा हुआ। मैंने वहीं कराया जहाँ से मेरा फर्स्ट हुआ था, और टू बी सरप्राइज मेरा वो बिल्कुल नॉर्मल आया था। पेंक्रेटाइटिस, मेरा पेंक्रियास नॉर्मल था उसमें। इवन वहाँ के जो आपके अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट थे वो शायद थोड़ा सा कंफ्यूज थे। उन्होंने पर्सनली मुझे अलग से अल्ट्रासाउंड कराया, जबकि मेरा प्रिस्क्राइब नहीं था। उन्होंने करा कि वो हम अपने रिकॉर्ड्स के लिए खाली कर रहे हैं आपका। तो ही वॉज लुकिंग एंड देखा, तो दे वॉज बिट सरप्राइज, उनके फेस पे दिख रहा था कि ये दे वाज सीइंग द चेंज, मतलब ना कि एक पेशेंट पेंक्रेटाइटिस, दे वर नोइंग कि यहाँ का गया हुआ, और 1 साल में अब इतने टाइम बाद वो रिकवर हो गया पेंक्रियास। तो दे डिडंट सेड, बट इट कैन बी रेड ऑन देयर फेस। तो वो एक था फील कि हाँ आपको फॉलो करना चाहिए। एक सबसे अच्छा फैक्टर जो था वो एक डेली डाइट का था, जो यहाँ हमें डेवलप करा हम लोगों कि आपको डेली डाइट भेजनी है। तो वो बहुत ही अच्छी चीज़ इसलिए थी कि आपको भी पता है कि आप क्या खा रहे हो, क्योंकि आपको भेजना है, तो यू आर रिस्पॉन्सिबल कि आप क्या भेजने वाले हो। तो आप कायदे से खाओगे, सही से खाओगे, तो वही भेजोगे आप। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है उसमें, तो वो भेजा। और फिर इन बिटवीन मेरी शिखा मैम, वैद्य शिखा मैम जो हैं, उनसे कॉन्वर्सेशन हुई, और उनका परसेप्शन, उनका व्यू इतना डायनेमिक, इतना अच्छा लगा कि एक मेंटली रिलैक्स्ड हो गए थे हम लोग। और हम लोग कई जगह से सोचते थे कि यार अब हम खाएंगे ये चीज़ नहीं, क्योंकि बेसिकली कंसर्न ना इस बीमारी में फील का नहीं था, खाने का था कि हम क्या खा सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को उसी पे रोक लगाई गई थी। तो उनसे बात होती थी, शी गेव सेवरल ऑल्टरनेटिव्स कि आप इसको इस तरह से ले सकते हो, इसको इस तरह से ले सकते हो, ये आपकी डाइट के लिए सही है, इससे इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो उसके बाद उनसे हम कनेक्शन में रहे, उनसे रेगुलर उनको डाइट भेजता था मैं। जहाँ भी अप डाउन होता था हमें पोक करा जाता था कि दिस इज़ कम है, कि प्रोटीन यहाँ पे इनटेक कम है, आप यहाँ बढ़ाइए, दिस इज़ रॉन्ग, इसको बैलेंस करिए। तो वो चीज़ बहुत हेल्पफुल रही कि आप यहाँ से गए, और उसके बाद आपसे यही नहीं कहा जा रहा है कि आपको दोबारा कब आना है, दोबारा आपको टेस्टिंग कब करानी है, क्योंकि एक पैटर्न बन जाता है, एक मेंटल एक वो बन जाता है कि हाँ हम एलोपैथिक में क्या है, हर मंथ जाना है और टेस्टिंग करानी है। लेकिन यहाँ वैद्य जी ने कह दिया कि आप अब ठीक हैं, आप अपना इसको रूटीन को फॉलो करिए, और 1 साल बाद हम आपसे बात करेंगे, ये मेडिकेशन आपका ट्रीटमेंट कोर्स है। लेकिन वही चीज़ डाइजेस्ट नहीं होती है कि आपकी ना ही कोई टेस्टिंग आपसे प्रिस्क्राइब करी जा रही है, और ना ही आपको कोई फर्दर बुलाया जा रहा है। तो ऐसा क्यों है? तो लेकिन बाद में समझ में आया जब फॉलो करा कि ठीक है, जब हम लोग सही चल रहे हैं, जब ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की, तो उसको अननेसेसरली क्यों कराया जाए। एलोपैथिक में ट्रीटमेंट नहीं है उसका, मतलब उसको आप उसको प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, सबसाइड कर सकते हैं, बॉडी आपकी अपने आप हील कर लेगी, लेकिन ट्रीटमेंट नहीं है। बट जब मैं यहाँ से जुड़ा पड़ाव से, तो एक बॉडी में जो चेंज था, एक ऐसा नहीं था कि जब रिकवरी जो होती है तो उसमें एक बॉडी के अंदर एक एनर्जी थी, वो मैं फील कर पा रहा था। क्योंकि एक नेचुरल जब आपको एक हीलिंग, आपको हर्ब्स मिल रही हैं या आपको मेडिसिन मिल रही हैं, तो वो एक अलग आपके अंदर
एक मतलब इम्यूनिटी जो थी वो भी लेवल्स काफ़ी अच्छे रहे। सबसे अच्छी बात ये थी ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, मतलब मैंने फील किया मेरे को शायद ही फीवर आया हो, शायद ही खांसी हुई हो पूरे टाइम। मतलब एक बहुत लाइट मेडिसिन डोज आपकी जो भी चल रही है, आपकी अपनी अमर है सबसे अच्छी मेडिसिन, वो भी चल रही है आपकी, लेकिन आपको कोई उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, और आपको बिल्कुल सही फील हो रहा है। आयुर्वेद इज़ अ बून। पड़ाव एक फैमिली गैदरिंग प्लेस समझ लीजिए आप, इज़ नॉट अ हॉस्पिटल। सबसे बड़ी चीज़ वो एक ऐसी जगह है जहां आप सही होते हैं और आपको एक Naturally. नेचुरली, और आपको एक सही तरीके से एक प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो कराया जाता है। और मुझे अभी भी याद है आहार विहार औषधि, ये 3 रूल पे बना हुआ है। और आपका आहार बैलेंस्ड, आपका रहने का लाइफस्टाइल विहार बैलेंस्ड, आपकी औषधि परफेक्ट सही तरीके से है, तो योर लाइफस्टाइल इज़ परफेक्ट। तो उसका जो सबसे बड़ा यूएसपी है वो आहार विहार औषधि है। और उसके अलावा एक डॉक्यूमेंटेशन मुझे लगता है, मैं वैद जी को भी काफ़ी फॉलो करता हूँ, तो पड़ाव के ग्रुप को भी फॉलो करता हूँ, तो उसमें मैं देखता हूँ टाइम टू टाइम जो भी रिसर्च होती हैं उनको पोस्ट करा जाता है। तो ऐसा नहीं है कि खाली हमने कोई बुक उठाई और उस पर हमने काम कर लिया, रिसर्च बेस्ड प्रॉपर उसका इम्प्लीकेशन है।